फ्रेंड्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग क्रमचय संचय से संबंधित प्रश्नावली 7.3 पढ़े थे। इस प्रश्नावली में अगला प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.4 और इसमें हम संचय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। संचय को हम सी से लिखते हैं, ठीक है, और इसमें क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक। और इसको जैसे मान लीजिए n वस्तु दिया गया है, n वस्तुओं में से r वस्तु को चुनना है तो NCR लिखेंगे। तो इसका मान आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल बट्टे, अब देखें यहाँ r है तो इसको भी फैक्टोरियल में लिखेंगे और फिर n में से r को घटा करके उसको फैक्टोरियल में हम लिख लेते हैं। लेकिन NPR में तो ऐसा नहीं था, याद है आपको? NPR में क्या था? n फैक्टोरियल बट्टे n में से r को घटा करके ये लिखा गया था यहाँ। तो क्रमचय में के लिए आपका इस तरह से लिखा जाएगा और संचय के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा। अंश तो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन हर में जो वस्तु लेंगे r उसको फैक्टोरियल में लिखेंगे और n में से r को घटाकर पुनः उसको फैक्टोरियल में लिखेंगे संचय के लिए। लेकिन परमुटेशन में ऐसा नहीं है, तो इस अंतर को आप समझेंगे। और एक फार्मूला और होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फार्मूले पर आधारित जो है PCS और तमाम अच्छे अच्छे कंपटीशन में इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। NCR जो होता है यह NCn-r के बराबर होता है। तो अब इसकी तुलना अगर करेंगे तो आपका मान जो हो जाएगा n-r बराबर r, ठीक। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, NCR इक्वल टू NCn-r, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अब चलें 7.4 का। और सभी छात्र जो है आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो आप लाइक करें ताकि हमें भी एक खुशी मिले कि हाँ, छात्र जो है वीडियो देख रहे हैं, उसके साथ साथ जो है लाइक भी किए हैं। लाइक करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, तो लाइक करें। सब्सक्राइब तो आपकी यही है, तो इसको लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें। तो 7.4 का पहला सवाल आप देखें, NC8 इक्वल टू NC2 दिया हुआ है, तो NC2 ज्ञात कीजिए। अब आप देखें, इसको हल जो है ऐसे भी किया जा सकता है। इसका हल देखें तो देखें NC8 इक्वल टू NC2, तो NC2 का मान निकालना है। n का मान अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप NC2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें, जो अभी फार्मूला मैंने बताया है NCR इक्वल टू NCn-r होता है। तो आपका यह प्रश्न दिया हुआ है NC8 बराबर NC2, तो NC8 को हम लिख सकते हैं NCn-r इस फार्मूले से। जब लिख लेंगे तो n-8 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। तो 8 का पक्षांतर करेंगे तो n का मान 10 हो जाएगा। अब जब n का मान 10 आ गया तो आप NC2 का मान निकाल सकते हैं। n के जगह 10 रखते हैं, तो इसको देखें, इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बट्टे, देखिए r की जगह 2 दिया है तो 2 को फैक्टोरियल में लिख लिया गया है और फिर 10 में से 2 को घटा करके फैक्टोरियल में लिखा गया है संचय के तहत। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल और यह 8 फैक्टोरियल हो गया। अब 10 फैक्टोरियल को इसको 8 फैक्टोरियल तक बदलेंगे, तोड़ेंगे, ताकि हर में दिया कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल को 2 गुणे 1 लिख दिए। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया और 2 से 10 कट गया, 5 हो गया। इस तरह से 5 गुणे 9 और यह 45 हो गया। तो NC2 का मान आपका 45 हो गया। इसको आप नोट कर लें।
इसका दूसरा देखें, n का मान ज्ञात कीजिए यदि 2nc3 संबंधे nc3 बराबर 12 संबंधे 1। यहाँ आपका प्रश्न गलत दिया था, इसको आप सुधार कर लेंगे, 3 रहेगा। इसी तरह से आपका दूसरा भी दिया है, तो दोनों एक ही जैसे होगा। तो इसका दूसरे का पहला आप देखें, पहला देखें इसका, इस संबंधे को हम जो अनुपात में दिया है इसको भिन्न में लिख सकते हैं। तो 2nc3/nc3 हो जाएगा, इधर 12/1 हो जाएगा। अब इसको फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, लिखेंगे तो 2nc3 को लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल में, और फिर इस 3 को 3 फैक्टोरियल, और 2n में से 3 को घटा करके फैक्टोरियल में यहाँ लिख दिया गया है। उसी तरह से इसको हर को लिखेंगे तो n फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी है, कट गया। इसके आगे देखें, ऊपर भिन्न दिया हुआ, भिन्न में भिन्न का भाग कर रहे हैं तो इस भिन्न को उलट देंगे और इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखें ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया है ना। अब क्या करेंगे, इस 2n फैक्टोरियल को 2n-3 तक तोड़ेंगे ताकि हर में दिया हुआ तो कट जाए। तो 2n को बाहर करेंगे तो एक कम करके फैक्टोरियल में लिख दिए 2n-1, 2n-1 को भी फैक्टोरियल से बाहर किए और एक कम करके 2n-2 लिख दिए। फिर 2n-2 को भी फैक्टोरियल से बाहर कर देंगे और एक कम करके फैक्टोरियल में लिख लेंगे, तो 2n-3 फैक्टोरियल में हो गया। अब नीचे जो है 2n-3 फैक्टोरियल में दिया तो इससे यह कट गया। गुणे, अब देखें अंश में n-3 फैक्टोरियल में दिया है तो इस फैक्टोरियल n को भी n-3 फैक्टोरियल में बदलें। तो n को बाहर करेंगे तो n-1 हो जाएगा अंदर, उसको बाहर करेंगे तो n-2 अंदर होगा, उसको भी बाहर करते हैं तो फैक्टोरियल में n-3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें n-3 फैक्टोरियल से n-3 कट गया और n से n कट गया, बराबर 12/1 हो गया। अब इसके आगे देखें, अब देखें 2n-2 में से 2 कामन ले लिया गया तो n-1 बचा यहाँ और नीचे n-1 है तो इससे कट गया। अब देखें ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2n-1/n-2 बराबर 12/1, 4 से 12 कटेगा, 3 बचेगा, 3/1 हो गया। इधर तिरिया गुणा कर लेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे बराबर 2n-1 हो जाएगा। n का मान निकाल लीजिए, n का मान 5 हो जाएगा। यही आपको निकालना था, इसको नोट कर लें। तीसरा देखें, कह रहा किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं। तो वृत्त पे किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो जीवा प्राप्त होता है। बिंदु कितने दिए हैं 21, n जो है 21 दिया है। कितने बिंदुओं को लेना है, 2 बिंदुओं को, r कितना हो जाएगा 2। तो इसमें क्रम का ध्यान नहीं देना है तो संचय के अंतर्गत होगा। तो जीवाओं की संख्या कितनी हो जाएगी nc2 यानी ncr यानी 21c2 हो जाएगा। इसका हल यहाँ देख लें, देखें कुल बिंदुओं की संख्या जो है 21 है, r2 हो जाएगा। 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या 21c2। अब इसको फैक्टोरियल में आप तोड़ लें तो 21 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल, 21 ऋण 2 फैक्टोरियल, इस तरह से 21 में से 2 गया 19। 21 फैक्टोरियल को 19 फैक्टोरियल तक बदलेंगे तो यह आपका कट जाएगा। तो इस तरह से आपका यह 210 हो जाएगा, ठीक है, 210 हो गया। इसको आप नोट कर लें। चौथा देखें, कह रहा 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं। तो 5 लड़के में से 3 लड़के चुनने हैं तो 5c3 हो जाएगा, और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनना है तो 4c3 हो जाएगा। इस तरह से दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, भिन्न भिन्न तरीके से घट रही, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के तरीके प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको आप देखें, 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने के तरीके 5c3 हो जाएगा।
4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के तरीके 4C3 हो गया। अतः 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कुल तरीके हो जाएंगे, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। फैक्टोरियल में तोड़ना आप जान गए हैं, तो 5 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 को घटा कर फैक्टोरियल में लिख लेंगे। इसी तरह से इसको लिख लेंगे 4 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल गुणे 4 रेड 3 फैक्टोरियल। अब देखें, यहाँ आपका जो है 2 फैक्टोरियल आ गया और इसके हर में जो है 1 फैक्टोरियल आ गया। तो अब इस 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जो है 3 फैक्टोरियल दिया है, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल हो गया, इससे यह कट गया। और इसको भी 3 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे 4 फैक्टोरियल को, तो 4 गुणे 3 फैक्टोरियल हो गया, इससे यह कट गया। अब बचा क्या, देखें, इसको 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, और गुणे यहाँ 4 बचा, तो 2 धान 20 और 10 चौका 40। इसका आंसर आपका 40 हो गया। 40 तरीके होंगे, इसको आप नोट कर लें। इसका 5वां भी इसी तरह के से है लगेगा। देखें, 6 लाल रंग की गेंद है, 5 सफ़ेद रंग की गेंद है और 5 नीली रंग की गेंद है। 9 गेंद चुनना है और प्रत्येक में से 3 गेंद निकालना है। तो 6 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद चुनने की तरीके हो जाएंगे 6C3। 5 सफ़ेद गेंद से 3 सफ़ेद गेंद चुनने के तरीके हो जाएंगे 5C3 और 5 नीले गेंद से 3 नीले गेंद चुनने के तरीके हो जाएंगे 5C3 और इस तरह से 9 गेंदों के चुनने के तरीके हो जाएंगे कुल। तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, बिल्कुल चौथे की तरह से है। तो इसका हल आप देखें, यहाँ देखें, 6 लाल रंग की गेंद में से 3 लाल की रंग की गेंद चुनने के तरीके 6C3 हो जाएगा। 5 सफ़ेद गेंद दिया हुआ है, तो उसमें से 5 सफ़ेद रंग की गेंद में से 3 सफ़ेद गेंद चुनने के तरीके 5C3 हो जाएगा। 5 नीला गेंद दिया हुआ है, तो 5 नीले गेंद में से 3 नीले गेंद चुनने के तरीके 5C3 हो जाएगा। इस तरह से 9 गेंद चुनने के तरीके हो जाएंगे, तीनों का आपस में गुणा कर देंगे और इनको फैक्टोरियल में आप तोड़ देंगे। तो फैक्टोरियल में तोड़ देंगे तो आप इसको तोड़ना जानते हैं। 6 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह से शेष दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और हर में जितना फैक्टोरियल है उतना ही अंश को जो है उतने फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे, ताकि अंश वाले हर से फैक्टोरियल कट जाए। तो इस तरह से यह आपका कट जाएगा, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको आप लिख लेंगे। देखें, फैक्टोरियल के बाद आपका बचा 6 गुणे 5 गुणे 4 बट्टे 3 गुणे 2 और यहाँ 5 गुणे 4 बट्टे 2 गुणे 2 हो गया और 5 गुणे 4 बट्टे 2 गुणे 2। इस तरह से 20 गुणे 10 गुणे 10 बचा, इस 2000 हो गया। इसको आप नोट कर लें। छठा इसका देखें, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः 1 इक्का हो। तो अब देखें, आप ताश के पत्तों को देखे नहीं होंगे, आप जो है देख सकते हैं। कोई आपके अगल बगल खेलता हो तो उससे आप पत्तों को लेकर के देख लेंगे किस कलर का पत्ता जो है कितना है। 4 कलर होते हैं, काला लाल, 2 कलर होते हैं, लाल और काला होता है, 2 कलर होता है। उसमें 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं और उसमें चिड़िया होता है, हुकुम होता है, बादशाह होता है, बेगम होता है। तो आप देख लेंगे। तो इस तरह के सवाल जो है प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं इस पर आधारित। तो आपको बहुत सारे जो है सवाल आप पत्ते अगर जान जाएंगे तो उससे आप उसके हल को उसका हल कर सकते हैं। तो 52 पत्तों में से 4 इक्के अगर निकल जाते हैं तो कितने पत्ते बचे? 48 पत्ते बचे। अब जो 5 पत्तों को हमको चुनना है जिसमें से 1 इक्का होना चाहिए, तो इक्कों की संख्या 4 है, तो 4 इक्का में से 1 इक्का लेना है, तो 4C1 हो जाएगा।
अब एक पत्ता हमने ले लिया, अब 5 पत्ता लेना था तो और कितने पत्ते चाहिए? 4 पत्ते। तो शेष पत्ते हमारे कितने बचे हैं? 48। तो 48 में से हम कितने लेंगे? 4 लेंगे। तो 4 1 5 पत्ते हो गए। तो इन्हीं का आपस में गुणा कर देंगे और हल कर लेंगे तो 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या जो है मिल जाएगा जिसमें एक इक्का हो। तो इसका हल देखें कैसे लिखा गया है। देखें, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, इक्कों की संख्या 4 है, तो शेष 48 पत्ते बचे। उस 48 पत्ते में से 4 पत्ते चुनने के तरीके 48C4 हो जाएगा। और 4 इक्के में से एक इक्का चुनने के तरीके 4C1 हो जाएगा। अब 5 पत्तों को चुनने के तरीके जिसमें एक इक्का हो तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और इसको हल कर लेंगे, फैक्टोरियल में तोड़ देंगे। आप तोड़ना जानते हैं। देखें, 48 फैक्टोरियल हो गया अंश में और नीचे हो गया फैक्टोरियल 4 हो गया। 48 में 4 घटा करके फैक्टोरियल में लिख लिया। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल हो गया इसका और बट्टे 1 फैक्टोरियल और 4 में से 1 घटा देंगे, फैक्टोरियल में लिख लेंगे। अब नीचे देखें 44 फैक्टोरियल हो गया। तो इस 48 फैक्टोरियल को आप 44 फैक्टोरियल तक ले चलें, तोड़ें इसको। तो 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे 44 फैक्टोरियल हो गया। अब नीचे फैक्टोरियल 3 यहाँ दिया हुआ है तो 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे। तो इससे यह कट गया, यह इससे कट गया। शेष जो बचा आपका उसको काटे पीटेंगे तो 16 गुणे 47 गुणे 23 गुणे 45 होगा। गुणा कर देंगे तो 77 83 20 इसका आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लें। सातवां इसका देखें, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। 17 खिलाड़ियों में से जो 5 खिलाड़ी हैं वो केवल गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम बनाना है, 11 खिलाड़ियों का चयन करना है जिसमें से प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज होने चाहिए। तो गेंदबाज कितने हैं? 5 हैं। तो 5 में से कितने गेंदबाज लेना है? 4। तो 5 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाज खिलाड़ियों में से 4 गेंदबाज चुनने के तरीके हो जाएंगे 5C4। अब 17 खिलाड़ी कुल थे, 5 निकल गए तो कितने बचे? 12। अब 12 में से कितने और खिलाड़ी चुनना है जिससे 11 हो जाए? तो 12 में से 7 चुनेंगे तो 12 7 4 11 हो जाएगा। इसी का आपस में गुणा कर देंगे तो एक जो है 11 खिलाड़ियों के चयन के तरीके पता चल जाएगा। इसका देखें हल। 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज चुनने के तरीके 5C4 हो जाएगा। अब 17 में से 5 खिलाड़ी गेंदबाज निकल गए तो 12 खिलाड़ी बचे। 12 में से 7 खिलाड़ियों को चुनने का तरीका 12C7 हो जाएगा। इसके आगे देखें, अतः 11 खिलाड़ियों का चयन करने के तरीके दोनों का आपस में गुणा कर देंगे और इसको फैक्टोरियल में तोड़ लेंगे। तो 5 फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल, 5 ऋण 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बट्टे 7 फैक्टोरियल और 12 ऋण 7 फैक्टोरियल। अब देखें 5 गुणे यहाँ जो है 4 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक तोड़ देंगे तो आपका इससे कट जाएगा। और नीचे आ गया 7 फैक्टोरियल दिया है तो 12 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे तो 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल हो गया। इससे यह आपका कट गया और हर में क्या बचा? 5 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है तो 5 फैक्टोरियल को तोड़ दिए। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और जो कट रहा है उसको काट दीजिए। जो बचा क्या? 3 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 12। यह 3960 जो है यह हुआ। इसको आप नोट कर लें। देखें इसका 9वां प्रश्न देखें, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। यानी कहने का मतलब है कि 9 पाठ्यक्रम हैं जिसमें से 2 पाठ्यक्रम उसको निश्चित रूप से लेना ही लेना है।
तो और उसको कितने पाठ्यक्रम चाहिए, 3 पाठ्यक्रम चाहिए। 2 उसने ले लिया तो 5 उसको चाहिए, तो 5 में से 2 निकल गया, 3 पाठ्यक्रम और चाहिए। तो 9 में से 2 को निकल गया, 7 बचा। अब 7 में से वो चुनेगा कितना, 3 चुनेगा। तो यही जो है इसका ये होगा। तो इसका देखें हल, 9वां इसका देखें, 9वां दिया है कि इसमें 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। तो जब अनिवार्य है तो शेष पाठ्यक्रम कितने बच गए, 7। तो 7 में से 3, उसको 5 लेना था, 2 ले लिया अनिवार्य विषय। तो 7 पाठ्यक्रमों में से 3 पाठ्यक्रम चयन करने के तरीके हो जाएंगे 7C3। इसको फैक्टोरियल में तोड़ेंगे तो 7 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 को घटाएंगे और उसको फैक्टोरियल में लिख लेंगे। अब नीचे मिला 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 कट जाएगा। ये 3 दूना 6 से 6 कट गया, ये 35 बच गया। तो इसका आंसर जो है 35 होगा। इसको आप नोट कर लें और इसके आगे वाला प्रश्नावली जो है अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। और सभी छात्र जो है कमेंट आप अवश्य करें। आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, आप भूल जाते हैं, इसलिए आप जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।